नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। और दोस्तों, ये मेरा गारंटी है कि 30 में से 20 प्रश्न आपका एग्जाम में हूबहू दोस्तों यही रहेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो का दोस्तों एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, जो आपको दोस्तों हम सामाजिक विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, इसका दोस्तों हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, बी में लिखा है राजस्थान में, सी में लिखा है कर्नाटक में और डी में लिखा है महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है दोस्तों कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है आपसे कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लोकतंत्र, और बी में लिखा है दोस्तों राजतंत्र, और देखिए यहाँ सी में लिखा है सैनिक तंत्र, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोकतंत्र से पहले दोस्तों राजतंत्र था, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा हुआ है रोगियों को, सी में लिखा है अंग्रेजों को, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ प्रश्न में गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, गिरमिटिया मजदूर दोस्तों बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे दोस्तों। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं अब हम चौथा नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भारत में, और बी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका में, और सी में लिखा है रूस में, और डी में लिखा है दोस्तों इंग्लैंड में। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915 ईस्वी में दोस्तों लौटे थे, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 32, और बी में लिखा है दोस्तों 34, और सी में लिखा हुआ है 36, और डी में लिखा है 38। तो आपको बताना है यहाँ से कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो 38 ज़िले हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 ज़िले हैं बिहार में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ है हरियाणा, और डी में लिखा है दोस्तों दार्जिलिंग। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारत का प्रथम जल विद्युत यंत्र की स्थापना कहाँ हुई। तो दार्जिलिंग में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दार्जिलिंग दोस्तों किस राज्य में है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा ये 7वां प्रश्न है दोस्तों कि सुखाड़ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदा, और बी में लिखा है मानव जनित आपदा, सी में लिखा है दोस्तों सामान्य आपदा, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको इसमें बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8
भारत का खोज किसने किया? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मैगलन, बी में लिखा है कोलंबस और सी में लिखा है दोस्तों वास्को डी गामा और डी में लिखा हुआ है हेनरी। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किए थे दोस्तों। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका के खोज दोस्तों कोलंबस ने किया था। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा है इसमें कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है थोरियम, बी में लिखा हुआ है रेशम, सी में लिखा हुआ है सोना और डी में लिखा हुआ है कोयला। तो आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो दोस्तों क्या कोयला पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न और भी आपका एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है? तो झारखंड में तो होता है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। और कोयला दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पीट। और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है दोस्तों वो एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, ये भी आपको में याद में रखना है। ठीक है, सारा बात दोस्तों ये सब आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10वां नंबर। योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वित्त आयोग, बी में लिखा हुआ है नीति आयोग और सी में लिखा हुआ है राज्य वित्त आयोग और यहाँ डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई? तो दोस्तों नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नीति आयोग कब बना? तो याद रखिएगा दोस्तों कि नीति आयोग जो था कब बना था? तो 2015 ईस्वी में बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है साथ में। और नीति आयोग को दोस्तों अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 5 जनवरी को, यहाँ बी में लिखा हुआ है 5 जून को और सी में लिखा हुआ है 5 अगस्त को और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में लिखा है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और सी में लिखा हुआ है महात्मा गांधी और डी में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको प्रश्न में बताना है कि हिंद स्वराज दोस्तों पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी लिखी थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो आपके लिए हम काफ़ी मेहनत के बाद बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 13 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है श्री कुमार, बी में लिखा हुआ है सूर्यवर्मन द्वितीय और देखिए सी में लिखा है नरोत्तम सिन्हानुक और डी में लिखा है भगवान बुद्ध। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन दोस्तों द्वितीय ने करवाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भी याद रखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का दोस्तों पूजा किया जाता है? तब भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको 2 बात हम बताएं। पहला बताएं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तब कंबोडिया में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा बात आपको याद रखना है कि अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तब भगवान विष्णु का पूजा होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि
कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है केरल, बी में लिखा हुआ है गुजरात, और सी में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, और डी में लिखा है छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है दोस्तों कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1919, बी में लिखा है 1920, सी में लिखा है 1930, और यहाँ डी में लिखा है 1942। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पूंजी निर्माण दर, और बी में लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय, सी में लिखा हुआ है सेवाओं का मूल्य, और डी में लिखा है वस्तुओं का मूल्य। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, तो गोवा का अधिक होता है दोस्तों। और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कम होती है, ये बिहार का होता है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये दोनों बात को भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1934, बी में लिखा है 1935, और सी में लिखा हुआ 1948, और डी में लिखा है 1951। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में हुई दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को कंसंट्रेशन के साथ देखते चले। देखिए पूछा है इसमें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 13 अप्रैल 1919, और बी में लिखा है दोस्तों 14 अप्रैल 1920, और यहाँ सी में लिखा है दोस्तों 15 अप्रैल 1919, और डी में लिखा है दोस्तों 16 अप्रैल 1920। तो आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लंदन, बी में लिखा हुआ है पेरिस, सी में लिखा है न्यूयॉर्क, और डी में लिखा हुआ है चीन। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो लंदन में चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे पहले भूमिगत रेल चला था, तो कोलकाता में चला था। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको साथ में याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं ये 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सूरत, बी में लिखा हुआ है मुंबई, और सी में लिखा है कोलकाता, और डी में लिखा है अहमदाबाद। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो कोलकाता में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। और दोस्तों 30 प्रश्न जो आपको हम अति महत्वपूर्ण करवा रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उससे आप नोटबुक पर दोस्तों नोट कर ले और उसे बार बार रिवीजन करते रहें। दोस्तों अगर जो आप अभी से ये काम को करते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए कि एग्जाम में दोस्तों एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। ठीक है, डे बाई डे दोस्तों आप में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, इसलिए जो याद नहीं है उसे नोटबुक में याद करें और बार बार उसे आप रिविजन करें। देखिए 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हाजीपुर, और बी में लिखा है दोस्तों मुजफ्फरपुर, और सी में लिखा है पटना, और डी में लिखा है दोस्तों समस्तीपुर। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गांव के बाहर, बी में लिखा हुआ है दोस्तों ऊंची भूमि वाले स्थान पर, और सी में लिखा हुआ है जहां हैं उसी स्थान पर, और डी में लिखा हुआ है खेतों में। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो दोस्तों ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
23 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 5, बी में लिखा हुआ है 2, और सी में लिखा हुआ है 3 और डी में लिखा हुआ है 4। तो दोस्तों आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो हमारा होता है दोस्तों वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, और दूसरा दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, और तीसरा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, ये तीनों को भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है रोहतास, बी में लिखा हुआ है सिवान, यहाँ सी में लिखा हुआ है गया, और डी में लिखा है पटना। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो दोस्तों रोहतास में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है समुद्र में भूकंप, और बी में लिखा है मैदानी क्षेत्र में भूकंप, और देखिए यहाँ सी में लिखा है दोस्तों पर्वत पर भूकंप, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में आपको पूछा गया दोस्तों कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप आना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। और दोस्तों अगर आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, उसमें सारा सब्जेक्ट को आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और उसमें जितना भी प्रश्न करवाया गया है वो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों अगर जो आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो एक बार उसे आप ज़रूर देखें। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। इसमें पूछा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1984, और बी में लिखा है दोस्तों 1986, यहाँ देखिए सी में लिखा है 1968, यहाँ देखिए डी में लिखा है 1976। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है चेक, और बी में लिखा है बैंक ड्राफ्ट, और सी में लिखा हुआ एटीएम कार्ड, और डी में लिखा है मिश्रित मुद्रा। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो एटीएम कार्ड है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 28 नंबर। पूछा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है उदारीकरण, और बी में लिखा है वैश्वीकरण, और सी में लिखा है निजीकरण, और डी में लिखा है इनमें सभी। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, और निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सीमेंट के लिए, बी में लिखा हुआ है चीनी मिल के लिए, और देखिए यहाँ सी में लिखा है दोस्तों कि अखबारी कागज़ के लिए, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है सूती कपड़ा के लिए। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि नेपा नगर प्रसिद्ध है दोस्तों अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 4 वर्ष, बी में लिखा है 5 वर्ष, और सी में लिखा है 6 वर्ष, और डी में लिखा है 7 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष का होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों ये प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, आपको होमवर्क में ये प्रश्न दिया जा रहा है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर जो होगा कौन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है गोवा, और सी में लिखा हुआ है दिल्ली, और डी में लिखा है मुंबई। तो दोस्तों बताइएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।